क्या महिलाओं के हक को खारिज करना कोई महानता है या कि महिलाओं की तरक्की से आह्लादित होना महानता है? क्या वेदों, ईश्वर और इस पतन में आस्था उचित है या कि इस धर्म पर समाजवाद उतार लाना उचित है? क्या हम सदा विभाजन से घिरे जीते रहेंगे या कभी आत्मसम्मान से भर ऊपर उठेंगे? क्या महिलाओं के हक को खारिज करना कोई महानता है या कि महिलाओं की तरक्की से आह्लादित होना महानता है? क्या वेदों, ईश्वर और इस पतन में आस्था उचित है या कि इस धर्म पर समाजवाद उतार लाना उचित है? क्या हम सदा विभाजन से घिरे जीते रहेंगे या कभी आत्मसम्मान से भर ऊपर उठेंगे? अगर हम पर शासन करने वाली मौजूदा सरकार इस तार्किक विचार पर आधारित हो कि कोई ईश्वर नहीं है, तो क्या हमारी सरकार भी रूस की सरकार के समकक्ष नहीं हो जाएगी? जिस तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दुनिया की तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां एक संस्थागत तरीके से काम कर रही हैं, क्या उससे यह संकेत नहीं मिलता है कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रति नकार का भाव, बुद्धिमत्ता का विकास और सोचने की शक्ति बढ़ रही है? अयोध्या राम मंदिर में जो हुआ उससे आपको लगता है कि कोई भगवान है, और अगर भगवान है तो इतना असंवेदनशील और क्रूर भगवान की ज़रूरत है आपको? यह बात समझना होगा कि भगवान की ज़रूरत उन्हीं को है जो आपको मजदूर गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। भगवान की ज़रूरत उन्हीं को है जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। जिन लोगों ने इतना जघन्य अपराध किया उन्हें पता है कोई भगवान नहीं है। आज कोई भगवान राम ने अवतार नहीं लिया। अयोध्या में राम मंदिर की सफाई कर्मी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, समाज के लिए कलंक है। अयोध्या में हाल ही में सामने आई घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, जहां राम मंदिर की सफाई कर्मी युवती के साथ 9 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। यह मामला कानून और व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण पर कई गंभीर सवाल उठाता है। पीड़िता जो बीए अंतिम वर्ष की छात्रा ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति एक बार फिर जागरूकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। पीड़िता जो अयोध्या के प्रतिष्ठित राम मंदिर में सफाई का कार्य करती थी, 9 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि यह स्थान धार्मिक आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। आरोपों के अनुसार युवती के साथ यह घिनौना कृत्य किया गया, जिससे यह साबित होता है कि अपराधी किसी भी जगह और समय का लाभ उठाने से नहीं चूकते। पुलिस ने बड़े मुश्किल से कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और शेष की तलाश अभी जारी है। यह घटना समाज में गहरे बैठी उस समस्या की ओर संकेत करती है जहां महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भारी कमी है। हालांकि सरकार और कानून व्यवस्था की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि केवल कानूनों के होने से ही नहीं स्थिति सुधार हो सकती है। यह आवश्यक है कि समाज में मानसिकता में भी बदलाव आए ताकि महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिल सके। समाज में महिलाओं के प्रति अपराधों का बढ़ता स्तर चिंताजनक है। इसका जिम्मेदार सरकार है। महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराध न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि समाज के मूलभूत ढांचे को भी कमजोर करते हैं। ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि समाज के महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को सुधारने की आवश्यकता है। और कानूनी पक्ष भी अगर इसका देखते हैं हम, तो पुलिस कार्यवाही के दौरान इस तरह की घटनाओं को पुलिस को त्वरित कार्यवाही करने की जरूरत है, क्योंकि यह देखा गया है कई केसों में कि कई बार ऐसा मामले सामने आता है कि न्याय प्राप्त करने के लिए पीड़िता को बरसों लग जाते हैं। यह जरूरी है कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया जाए ताकि पीड़िताओं को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। भारत में यौन अपराधों के खिलाफ
कई कठोर कानून बनाए गए हैं। 2013 में निर्भया कांड के बाद यौन अपराधों के लिए कड़े कानून बनाए गए, लेकिन फिर भी घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण और अपराधियों का कानून से बच निकलने का विश्वास हो सकता है। यह जरूरी है कि कानून न केवल कड़ा हो बल्कि प्रभावी ढंग से लागू भी किया जाए। मीडिया की क्या भूमिका होना चाहिए इस तरह के मामलों में? मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मीडिया के माध्यम से ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने जाती हैं, जिससे न्याय की मांग तेज होती है और प्रशासन पर दबाव बढ़ता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मीडिया रिपोर्टिंग जिम्मेदारी से की जाए ताकि पीड़िता की पहचान और गोपनीयता का उल्लंघन ना हो। इसका समाधान क्या होना चाहिए? हम सब सोचते हैं इसके लिए क्या बात करें, क्या समाधान होना चाहिए। इसके लिए महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। सबसे पहले समाज के महिलाओं के प्रति सम्मान व सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और शिक्षण संस्थानों में, परिवारों में, कार्यस्थलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इसके साथ ही सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिक कठोर कदम उठाने होंगे। पुलिस तंत्र को महिलाओं की शिकायतों पर संवेदनशीलता से कार्यवाही करनी होगी और अपराधियों को शीघ्रता से सजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज करना होगा। न्यायपालिका को भी यौन अपराधों से जुड़े मामलों को त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि अपराधों को सख्त संदेश जाए कि इस प्रकार के अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं को आत्म सुरक्षा के तरीके सिखाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। केवल कानून से नहीं बल्कि समाज की मानसिकता को बदलाव के साथ महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण से ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। अयोध्या की इस घटना ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया, आखिर कब तक महिलाएं असुरक्षित हैं। जय भीम, जय संविधान।